लेकिन बात ऐसी है कुछ समझ में नहीं आता। इसी का नाम भारत है। यहाँ पर सब कुछ मिट जाता है और लुट जाता है, फिर भी वह ये अवश्य है भीख मांगता नहीं। ये भीख मांगता नहीं है तो भी कम से कम जब भीख मांगने में भी परिश्रम होता है तो भूख थोड़ा सहन करो और ऐसा रास्ता अपनाओ। तो हमारा हमेशा हमेशा ये कहना है, मुझे सफाई मत दो। सफाई समझते हो? क्योंकि यह सफाई का अभियान चालू हो गए ना। हाँ, स्वच्छता अभियान अभियान स्वच्छता अभियान। क्या ऊपर के कपड़ों की स्वच्छता या क्रीम वगैरह लगाने की स्वच्छता? का स्वच्छता बताओ ना। हाँ, कि भीतरी भी कुछ मलिनता है, उसकी स्वच्छता के अभियान भी तो सोचना तो पड़ेगा। प्रदूषण सबसे ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं तो मानसिक प्रदूषण होता है। तो जिस व्यक्ति के मन में अनेक प्रकार के दूसरे के अहित के भाव उठ रहे हैं और दहाड़ता वो आवाज़ भी करता है, उससे आप डरिए, क्योंकि भाव यदि नियंत्रण में है द्रव्य अपने आप मिलता जाएगा। यह विश्वास दिलाता हूं, विश्वास मत दिलाओ, विश्वास मत दिलाओ। विश्वास लौट आता व्यवहार से। आचरण से, सम्यक दर्शन से नहीं। क्योंकि था क्या नहीं था क्या पता, सक्रिय सम्यक दर्शन से। विश्वास को दिलाने की कोई आवश्यकता नहीं, सफाई की कोई दिलाने की आवश्यकता नहीं। और वो जेलर साहब 1700 व्यक्तियों कैदियों के बीच में चले जाते हैं, हमारे ऊपर विश्वास रखो, हमारे ऊपर विश्वास रखो, ऐसे कहते हैं क्या वो? नहीं। लेकिन हम आपको नहीं मानते हैं, ऐसा एक भी कहीं नहीं कहता। उसको मालूम पड़ा कि यह एक प्रकार से आत्मीयता के स्वर हैं, यह हमारे हित के बारे में सोच है और हमारे हित के बारे में सोच है। तो ऐसे जो चोर और जो अनेक प्रकार के आपदा में डालने वाले दूसरे के जीवन को, ऐसे व्यक्ति के ऊपर भी उनका ये विश्वास है, इनके आचरण में परिवर्तन आ जाए, उससे पहले अपने जीवन में परिवर्तन आ जाए। हमारे यहाँ बोली होती है ना, बोली होती है, हाँ होती है। तो 1000 का है ना, 1001। तो उन्होंने पूछताछ किया, 1000 का निश्चित तो हो जाएगा? नहीं महाराज, 1000 तो बोल रहा हूँ मैं, सरकार ये बोले, एक हम अपने तरफ से बोलने वाला कहता है, ये मेरी तरफ से एक। तो बोल रहे हैं तो कम से कम अपना भी तो डालो उसमें। हाँ, इसी प्रकार आप लोग दूसरे से कुछ चाहते हो तो थोड़े बहुत चौवन्नी तो डालो। लेकिन ये ध्यान रखना, मन को साफ रख करके डालना, ऐसा नहीं कि खोटा चौवन्नी डाल दी। हाँ, तो मन ही जब खोटा हो जाएगा तो फिर आपके विश्वास को कोई भी स्वप्न में भी स्वीकार नहीं कर सकेगा। इसलिए जो व्यक्ति आज भले ही जेल में हैं, किंतु वो कौन? स्वामी समंतभद्र कहते हैं, देवावी देव लोग भी उन्हें पूज्यता की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि 1 घंटे का, 1 दिन में भी 14 के दिन भी जिन्होंने हत्या नहीं करूँगा ऐसा विश्वास दिलाया, तो रत्नगुण श्रावकाचार्य में उसका नाम आया है, आप लोगों का नहीं आया। क्योंकि खरबों रुपए मूल्य वाला राजा का गले का हार भी देना चाहा तो भी उन्होंने कहा कि आज तो मैं काम नहीं करूँगा। और आप क्या कहेंगे? अपने गृह मंत्री को कह देंगे, मैं तो नहीं जाऊँगा, तुम जाओ। और ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही उसमें हुआ।
तो आगे की कथा मुझे कहना नहीं है, यही कहना है कि सैनिक राजा से भी छेलना से भी ज़्यादा सात्विक पाठ इन कैदियों के बंदियों के बीच में रह करके उनको पिलाने का संकल्प लेने वाला व्यक्ति कि प्रशासक तो है क्या नहीं आप जानो, पुलिस के काम करते हैं क्या नहीं ये आप जानो, किंतु जेलर तो प्रत्येक व्यक्ति नहीं बन सकता है। उसके भावों को कोमलता दे देना बहुत ही कठिन एक प्रयोग है। असंभव संसारी प्राणी में मनुष्य के लिए तो कोई असंभव नहीं है, लेकिन संभव करने के लिए मात्र स्वीकारता पर्याप्त नहीं होती। हमारे जीवन में भी वो उतर जाए, कुछ तो अंश में उतर जाए, जितने अंश में उतर जाए उतने अंश में वो तर जाए, पक्का है। किंतु हम उदार चाहते हैं सब कुछ। इस उदारता से हमारी उदारता निश्चित रूप से पिट जाती है और विश्वास नहीं रह पाता, क्योंकि इनका प्रयोग अभी तक देखने को नहीं उपलब्ध हुआ। नहीं कहा कि हाँ सुन लो, अपने ही 8 अंग है और सम्यक दर्शन को मजबूत बनाना ही है। चारित्रिक पक्ष मैं अपनी तरफ से नहीं कहूँगा, क्योंकि सक्रिय सम्यक दर्शन के साथ एक प्रकार से संसार शरीर भोग निर्बंध अपने आप आ जाता है। संसार से भोगों से और शारीरिक संबंध से जिस व्यक्ति के जीवन में राग चला गया है, अनासक्त भाव फूट रहा है, ऐसे व्यक्ति के लिए चारित्र धारण करो ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। भूख है तो अवश्य वह खाना भोजन करना चाहेगा। हाँ, इतना अवश्य है कि उसके लिए प्रतिकूल कुछ न हो, अनुकूलता की ओर ध्यान हम रख सकते हैं। इस प्रकार सम्यक दर्शन 8 अंग वाला होता है, ये कई लोगों को मालूम नहीं होगा। ज्ञान का भी, सम्यक ज्ञान का भी 8 अंगों के साथ चलता है और चारित्र में भी इसने उसमें विविधता रखी है। उस चारित्र को शुद्धतम बनाने की प्रक्रिया हमें प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार यह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र एक प्रकार से एक ऐसा रास्ता है, ये पर के लिए नहीं स्व के लिए हुआ करता है। तो ऐसा जीवन संकल्प लेने से अपना स्वयं का तो उद्धार हो ही जाता है, लेकिन आज यह हृदय परिवर्तन की बात उस जेल में से होने की जा रहा है और अनेक भावुक जनता को उस दृश्य देखने को उपलब्ध हो रहा है। और वो आप लोग भी देखो, तो देखो का अर्थ ये है कि वहाँ पर उसके योग्य कार्य करके मत जाओ, किंतु जिस कार्य को करने के उपरांत जिसमें परिवर्तन हो रहा है, हृदय परिवर्तन जिसको बोलते हैं, वो वहीं पर रहने के लिए तैयार हो रहे हैं। स्थानांतर होने के लिए हम नहीं जाएंगे। हम यहाँ पर हमारे लिए हथकरघा दे दो, हम यहीं कहीं भी रखो, वहाँ पर अपने जीवन पर्यंत के लिए यही साधन बना करके हम रहना चाहेंगे। ऐसे विचार वाले भी बंदी भाई वहाँ पर विद्यमान हैं, कृत संकल्पित हैं और श्रम करने के लिए तैयार हैं। तैयारी ही नहीं कर रहे हैं, आगे के जीवन में भी उनकी ये क्रांति के स्वर ऐसे जीवित रहें और दूसरे जेलों के लिए भी, दूसरे कैदियों के लिए भी, भविष्य में जिसका मन मुकरने वाला है उसके लिए भी यह एक आदर्श काम कर सके। आज का यह प्रारंभिक दिन था। इस एक दिन को 2 दिन में बांटा है, क्योंकि दूर दूर से लोग आते हैं और वो अपने भाव भी ले आते हैं और उसको अभिव्यक्त भी करना होता है। अपने पदों पर रह करके भी इस कार्य में इतनी दूर से दिल्ली जैसे अनेक प्रकार के वहाँ पर राजधानी होने के कारण ये काम में आना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने वहाँ के उस दुर्लभ
समय को भी, घड़ी को भी यहाँ तक आकर के अपने भावों को अभिव्यक्त किया और एक प्रकार से इसकी प्रशंसा की। वह प्रशंसा के लिए नहीं आए थे, किंतु गतिविधियों को देखने के लिए आए थे, क्योंकि वो भी जो शेष बचा उनके लिए चाहते हैं, वो उस वस्त्र को भी वहाँ पर निर्माण की अपेक्षा से विशेष रूप से स्थान देना चाहते हैं। और यहाँ से वो अवश्य ही छोटा सा केंद्र नहीं है, ये तो राजधानी प्लेस नहीं है, लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश का केंद्रीय जेल होने के कारण वहाँ केंद्र से भी लोग आए हैं। बीच में जरोआ खेड़ा में हमारा प्रवास चल रहा था, उस समय में भी यहाँ पर जो खजुराहो में हुआ था बैठक, उस समय जो आए थे उन्होंने जाकर के कहा, हमने ये कहा भाई ये वैसे आप कर तो रहे हो, लेकिन लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य तो इतना ही है, श्रम जो करता है उस श्रम और व्यापार के बीच में कोई ऐसा सेतु नहीं बांधो जिसके द्वारा श्रमिक का पोषण में कमी आ जाए। समझ में आ गया? यानी श्रमिक का शोषण न हो, उसके योग्य श्रम के अनुसार। अब वो दोषी नहीं रहा है, अब वह भोग रहा है, जेल में ही रह रहा है, वही खाना, वही पानी, वही पीना, जो कुछ भी स्वतंत्रता वह अपना है ही नहीं, यहीं पर होकर, यहीं का हो करके कर रहा है, वो और कुछ नहीं चाहते। किंतु उनका श्रम जो होता है, उसके श्रम के योग्य उनको वेतन यदि मिल जाता है तो वह भूल जाएगा घर को, वो जाना नहीं चाहेगा और अनेक व्यक्तियों को साथी बना करके आदर्श मार्ग निकाल करके आपके सामने रख देगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो इन लोगों को भी ये रखा है, कुछ भी हो जो श्रम करता है उसके योग्य वेतन हो जाए, और कुछ वो नहीं चाहता, भीख मांगना नहीं चाहता, पक्का है ये। 2 मिनट में एक बात कह दूं तो ताकि आप लोगों को ज्ञात हो जाएगा कि आप लोगों की समस्या हो गई। कई बार प्रधानमंत्री महोदय ने कहा कि हमारी ये समस्या है, सर्वप्रथम समस्या है गरीबी समस्या, हमें दूसरी समस्या है रोजगारों की समस्या। रोजगार तो है ही नहीं, रोजी रोटी मिलते हैं, हम कहाँ तक देंगे बताओ? 2 किलो 3 किलो 4 किलो क्या दे रहे हो? हाँ, दे क्या रहे हो? आप ये देखो, वह श्रम करे, अच्छे दे दे, अच्छे भरपेट हो जाए, इस ढंग से आप कर सकते हो। अन्य जो कार्य कर रहे हैं वो कटौती करो और इस प्रकार करो, अपने आप ही सीधे हो जाएंगे। लेकिन हम इस दिशा में काम ही नहीं करते, इसलिए शोषण हो गया। तो सबसे ज़्यादा ये भी एक गलती मानी जाती है। इससे बच करके आगे श्रमिक के योग्य मिले, और आप दयनीय स्थिति मत रखो उनके सामने, वह स्वयं इसको अच्छे ढंग से करने, कर्म कष्ट सहिष्णुता उनमें विद्यमान है। आप लोगों को अभी यह अनुभव में नहीं है, इसलिए यही एकमात्र कार्य है। और इस उद्देश्य को लेकर के चलने से बहुतों का उत्साह, जहाँ पर आपको ये कह रहा था, एक लड़का दक्षिण का 30-35 बच्चों के साथ, जिनको प्रशिक्षण लेना था, उसके साथ आया था, और वह एक प्रकार से उन सब के भोजन की अपेक्षा से, बनाने रसोइया जिसको बोलते हैं, इस अपेक्षा से आया था। और वह रोजाना उनको भोजन भी बना करके दे देता था। फिर समय मिलता तो वो जो सीखते थे उसको सीखना भी प्रारंभ किया उसने। तो 2-3 महीने हुए नहीं तो वहाँ एक प्रकार से ऐसा निष्णात हो गया कि लोग समझते नहीं इसको, लेकिन वह 3 महीने के भीतर भीतर ऐसा निष्णात हो गया कि 8-10 व्यक्तियों को वहाँ सिखाने की क्षमता रखने लगा। सुन रहे हो? और वह 10वीं फेल था,
अब स्नातकोत्तर करने वाले भी उसके अंडर में रह करके नहीं समझे, सीख रहे हैं, ये इंजीनियर अच्छे लगते हैं, 10वीं फेल। एक बनारस से आए थे, वो और गजब है, वो ये आए थे जो कि अनेक व्यक्तियों को प्रशिक्षण देता है, जिसको बोस बोलते हैं आप। उनके अंडर में सैकड़ा जो है काम सीख रहे थे, काम करते थे, वो इतना महत्वपूर्ण था। लेकिन उसकी शिक्षा, सुन रहे हो, 5वीं मिर्जापुर से आए थे, 5वीं 50, सोचो, अनुमान लगाओ, विश्वास होता है, सफाई मत दो, देखो। हाँ, और वह 2 लाख को भी ठुकरा दिया। 1 महीने में 2 लाख मिल जाए यार, कुछ नहीं, मुझे तो उद्योगपति बनना है। सुन रहे हो? दूसरे के माध्यम से नहीं, वो स्वयं कर्मठ था, और वो कहता है मैं बनूंगा, अभी भी हूँ मैं, नहीं से मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं, किंतु ये कला जन जन में आ जाए और सभी लोग अपने पैरों पर खड़े हो जाए, ऐसे एक अपढ़ व्यक्ति की भी भावना हो सकती है। इसलिए पढ़ो लिखो में ही सब में ज्ञान आता हो, मेरी ऐसी धारणा नहीं है। कटु सत्य हो सकता है, लेकिन उसके बिना आपकी धारणाओं में जो रोग आया है वो दूर नहीं होगा। ऐसे ही टैबलेट आवश्यक है।